वाढली निज धर्म यानी में सत्य। और जब तक तुम सब कुछ करोगे अपना स्वयं तक नहीं आओगे, ये जितना करते हो ये सब विद्या हो जाता है। मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है। इसीलिए तो रामायण में कहा कि आप जाने सो जग जनई, जो सो को जाने तो सो बुझे। धर्म धर्म क्या कहता है? जैसे सनातन धर्म, निजा धर्म, स्वधर्म मपे चावेक्ष विकम्पित भूमसी। समाज में हमें परिवर्तन लाना है, शब्द से नहीं प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। वेदन का अंत नहीं, वाणी का कोई पार नहीं, लाखन की एक कहूं करोड़न की एक कहूं, सारण में सारे शब्द नाम लीजिए। वाणी नहीं, बात रहनी में आना चाहिए, अपने आचरण में आना चाहिए। वेद में तो लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ लेगा कर देगा उसका प्रवचन, मगर जब तक अपने आचरण में संस्कार में परिवर्तन में नहीं आता, तब तक हम कोई भी कार्य यथार्थ नहीं कर सकते। निजा धर्म मैं बताता हूँ आपको, हरजी बाटी कहते हैं कि जीवन में 5 प्रतिज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। और जिसके पास 5 प्रतिज्ञा है वही भगवान के भक्त है, वही संत महापुरुष है। अभी 5 प्रतिज्ञा क्या है ये प्रथम सुनिएगा। पहली प्रतिज्ञा है, अगर आपको अन्न करना चाहते हो, अपने परिवार का धन्य बनाना चाहते हो, समाज में परिवर्तन चाहते हो, तो जीवन में कभी भी कोई नशीली वस्तु सेवन नहीं करना चाहिए। शराब, गांजा, भांग, अफल वगैरह जो भी कुछ है वो सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है, प्रमाण वेदों का है, जीवन में पर नारी को कभी गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। जब तक नेड़ का वेद पलटता नहीं वहां तक अपना लगेंगे नहीं। मार्कंड पुराण में मार्कंड ऋषि ने तेरा नेड़ का वेद तब पलटेगा तब तू ये 5 प्रतिज्ञा का पालन करेगा। पर नारी मां बिन मौसारी सेवन नहीं करना चाहिए, जुआ पत्ता खेलना नहीं चाहिए। इसी का नाम भक्त है। सुदामा का प्रमाण है, हरजी भाटी का प्रमाण है, कर्मालय का प्रमाण है। पहले आप बनो तब समाज बनेगा, जब तक आप बनेंगे नहीं। इसी के लिए तो कहा है कि कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति नहीं होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति कुल वर्ण को। मर्तबा चाहे तो मिटा दो अपने हस्ती को, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जैसे कि हम खेती में बिजवाई डालते हैं, मेरे मित्र हो, बिजवाई जब नष्ट होती है तब अंकुर बाहर निकलता है, पौधा बाहर निकलता है, तब हरियाली छाती है। मैं ऐसा नहीं कहता कोई अकेले, सभी बराबर है। मगर एक बोला गया पीछे भी, हमारे गोपाल चैतन्य जी महाराज कह के चले गए कि अपने अंदर का अहम मिटाओ, निकालो, मैं कुछ भी नहीं, तब जाके परमात्मा की भक्ति होगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो 3 तो है, 3 तो है, मगर हम टूटे नहीं तब तक एकता नहीं होगी मेरे मित्र हो। और एकता बगैर शान नहीं, एकता बगैर महूर नहीं, एकता बगैर पुरुषार्थ नहीं, और एकता बगैर हमारा साचा प्रेम प्रकट नहीं होगा। एकता बनाए रखना। और ये जो भूमि है अपने डोंगरगांव की, खरेखर पुण्य भूमि है। इसका बखान में क्या कर सकूं? अकाल धरती का कागज करूं, घोत कलम बन रहा है, सब गिरी का काजल करूं, सिंधु पात्र में समाये, सो कल्पना करके शारदा लिखे, तो वे हरि गुरु संत गुण लिखा न जाए। वाह, धन्य है। अन्य सभी का योगदान है। ऐसा में थोड़ा हो जाता है, समझ में वो समझ आ जाती है, उसको निकाल देना चाहिए। समझ में एक समझ है, वो समझ में अगर व्यक्ति बैठा नहीं तो जीवन में 2 समझ आ जाती है। और ये सब दुनिया में वैल्यू उपाधि 2 समझ क्यों हो रही है? 3 तो व्यक्ति है, एक समझदार है, एक बेसमझ है, अनेक ना समझ है। और ये सब जो खेल है कैसे करता है? रामायण में रावण को कहते हैं कि रावण बात तो बड़ी बड़ी करता है बोले आप, मगर संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, ध्यान में रखना।
एक व्यक्ति वो है केवल बोलता है करता कुछ नहीं। रावण को कहते कि हे रावण तू केवल बोलता है करता कुछ नहीं है। दूसरा व्यक्ति वो है बोलता भी है और करके भी दिखाता है। तीसरा नंबर का व्यक्ति वो है बोलता नहीं है मगर करके दिखाता है। ये तीनों में से आप कौन से जगह पर है ये आपको सोचना है। उद्धार क्या करना है मालूम? ये पहले ये बात करते थे इससे बाहर नहीं हुआ। अब वापस तो सात्विकता में आओ। सात्विकता में तब आओगे नहीं तो समझ कैसे आएगी? इसी के लिए बड़े भाव से आप लोगों ने निमंत्रित किया, परिश्रम उठाकर आप उनका समागम में एकरूप होने का दर्शन का लाभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने खुद को भाग्यवान समझता हूँ। अरे मैं तो ठीक है बाबा रामदेव का भाव आपके पास है, अनुभावना के माध्यम से आपका दर्शन हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि निज धर्म के माध्यम से, स्वधर्म के माध्यम से, सनातन धर्म के माध्यम से बस अभी इसी वक्त अपने अंदर में जो भाव है वो अपना स्वरूप निज धर्म जैसा बने, अपना स्वरूप ये बाकी स्वरूप है। जहाँ रूप वहाँ माया है। ध्यान सुनिएगा, ये मैं नहीं कहता। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन जो जीतता है वो क्या है? वो रूप है। इससे तू भयभीत हो गया है और इसको देखकर तेरे हृदय में अंतःकरण में जो प्रकट होती वो माया है। माया है नहीं, मनुष्य माया को प्रकट कर देता है। रजोगुण सत्वगुण तमोगुण जो व्यक्ति जैसी माया प्रकट करता है अपने अंदर वो माया वैसा कार्य करके चली जाती है। और नाम की महिमा बरोबर होता है। नाम श्रेष्ठ है सर्वोपरि। जहां नाम है वह परमात्मा का स्वरूप है। नाम संसार का व्यवहार है, हर व्यक्ति का व्यवहार है। आप इतने लोग बैठे, आपको साकार कौन करेगा? आपको अगर एक व्यक्ति को अगर बुलाना है तो क्या कि नामकरण होने के बावजूद आप प्रकट होंगे। उसी प्रकार बाबा रामदेव का आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ, धर्म के माध्यम से बड़े बड़े पटता लोग आए। 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था और बाबा रामदेव का प्राण प्रतिष्ठा विद्या धर्म के माध्यम से जो हुआ, ये नामकरण जो हुआ, मैं क्या कहूँ, तुम्हारे अंदर में तुम्हारी भावना ही तुम्हारा कल्याण करेगी और सभी संत महापुरुष का आशीर्वाद आपके ऊपर है। मगर एक मैं विनती करता और वंदन करके कहता हूँ कि गाँव बड़ा अच्छा है मगर 36 वर्ष जाना है मेरा आजकल। जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था 36 वर्ष अपने डोंगर गांव से मेरा लगाव है। 36 वर्ष के माध्यम से मुझे गांव बहुत अच्छा लगा। होता रहता है संसार, मगर एक काम करो, एकता बनाए रखो। एकता बनाए रखो। देखो आगे फिर आपके आने वाले छोटे छोटे बच्चे जो अपने संपर्क में आए हैं इनके लिए करके दिखाना है। इसके लिए मैं मेरे 2 शब्द जो आप लोगों को कहा वहां पर विराम चिन्ह लगाता हूँ। बस मेरे से कोई अगर गलत कोई शब्द है तो बालक समझ के क्षमा कर देना है। अपना कर्तव्य बनता है कि सभी शब्द भेदी लोग है, कोई कम नहीं है। मिले कोई शब्द का भेदी निरख ले निराधार शब्द भेदी मिलना चाहिए। इसी के लिए मेरे दोस्तों आज का ये अवसर बड़े प्रेम भाव से सांगता हुई सभी संतों की हरि गुरु संत स्वरूप को समझ रहे हो, समझा। या हरि भी उपस्थित थे, गुरु भी उपस्थित थे, संत भी उपस्थित थे। त्रिवेणी भक्ति हुई है ये। त्रिवेणी भक्ति जहाँ होती है ना वहां पर क्लेश कहाँ रहेगा मेरे दोस्तों, द्वेष कहाँ रहने वाला है, विकार कहाँ रहने वाला है। बस अभी आके कहीं के जल्दी सभी पंडाल में चलिएगा। एक नाथ भैया पंडाल में चलिए। मैं सभी ग्रामवासियों की ओर